لا شريك له ونشهد أن سيدنا سندنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبارك بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, मेरे हम सफ़र नौजवान साथियों और हज़रात उलमा किराम, आपकी मस्जिद के इमाम साहब हाफिज़ बाबर साहब ने मकतब का प्रोग्राम रखा और नाम रखा इसको इस्तिक़बाल रमज़ान। मकतब का प्रोग्राम आप हजरात ने सुना। मकतब में क्या कारकर्दगी रही है, कैसी तालीम रही, आपके बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, कुछ न कुछ आपने उसका अंदाज़ा लगाया होगा। और मकतब ये हमारे दीन और हमारी नस्लों में दीन के बाकी रहने का एक अहम ज़रिया है। हमारे माँ बाप ने जो कुछ उनको आता जाता था, टूटा फूटा कलमा पढ़ाया, टूटी फूटी नमाज याद करवाई। और ये जो पुराने बुज़ुर्ग हैं, ये जब दूर दूर जुमा पढ़ने के लिए जाते थे, सुबह से तैयारी करती थी, बल्कि जुमरात की शाम को ही, जुमरात इनकी यहाँ अहम होती थी। तब मदारिस नहीं थे, उलमा कम थे, तो जुमरात से ही शुरू करते थे। और शुरू करते थे ख़त्म शरीफ से। कहते आज जुमरात है, ख़त्म शरीफ पढ़ना है। रूहें आती हैं, वो देखती हैं, फिर खाना नया नया पकाते थे, फिर बनाते भी खुद ही थे, खाते भी खुद ही थे। नाम बेचारों मुर्दों के लगाते थे कि वो आती हैं। अगर वो आती तो तुम्हें छेड़ के चली जाती ना वो। अगर वो आती तुम्हारे खाने को खा के चली जाती। वो ना आती थी, ना आती है, ना आएंगी। वो एक बार चली गई, अब नहीं आती है। लेकिन उनके जहन में एक बात थी, उस बात के को ज़रिया और बुनियाद बनाकर उनने खाना बनाना शुरू करा। हलवा भी बनाते थे, मुर्गा होता था, अंडा होता, जो भी कुछ उनके पास होता था। बहरहाल इस्तिक़बाल जुमा के लिए वो जुमेरात से तैयारी करती थी। अब उसमें कितना अच्छा करते थे, कितना वो गलत करते थे, कितना सुन्नत था, कितनी बिदत थी, कितना गुनाह था, कितना सवाब था, लेकिन वो अपने हिसाब से सवाब समझकर करते थे। अब हम लोग उनको बताते ये गलत है, ये गलत। कहते तो थी पनुन दिए पानस निशी तम वन बेदते क्या तो संत क्या। बहरहाल वो अपना कुछ करते थे, कुछ उसमें अच्छाइयाँ थी, कुछ उसमें बुराइयाँ थी, लेकिन इतनी अच्छाई थी कि उनके दिल के अंदर जुमा की अज़मत थी। उस जुमा की अज़मत की वजह से जुमरात को ये करते थे। कम थे लेकिन कम थे।
जो जुमरात का रोज़ा भी रखती थी, जुमा का रोज़ा भी रखते थे। उनको ये पता सता नहीं था ये सुन्नत है, शरीयत है, क्या है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोमवार का और जुमरात का रोज़ा रखती थी। उन तक ये बात पहुंची थी कि जुमरात को रोज़ा रखना होता है, लिहाजा वो जुमरात का और जुमा का रोज़ा रखते थे। बाज़ मज़दूर होते थे, दिन भर पत्थर तोड़ते थे, गारे मिट्टी का काम करते थे, घास कटाई होती थी, मक्की और वो काम होते थे। आज की तरह तो नहीं था। उन सारे कामों के साथ वो रोज़ा भी रखते थे। फिर जब जुमा का दिन आता था तो सुबह सुबह ही जाते नाग पर, घरों के अंदर तो बाथरूम तो थे नहीं, और या चाय पी कर ही चल देते थे, जाते चश्मे पर, नहाएंगे धोएंगे। उनको डब्बा साथ में होता था, उसमें कैंची भी होती थी, उसमें शीशा भी होता था, ब्लेड भी होता था। उसको कहते हमारे यहाँ कहते ख़त बनाना, या कहते हजामत बनाना। तो वो ख़त और हजामत खुद बनाते थे, आधा पौना घंटा उसमें लगाते थे, नाखून काटते थे, बाल सेट करते थे, यानी पूरा महाराज वो उस दिन बन जाते थे। जैसे दुल्हा बनता है ऐसे ये दुल्हा बनते थे। वो करते थे जुमे की तैयारी, और सुबह से ही निकल कर फिर जुमे की नमाज के लिए जाते थे। तो वो जुमा की नमाज पढ़ कर आते थे, गोया उन्होंने बहुत बड़ा दीन का काम किया, और सचमुच में था। और जुमा चूँकि हमारे लिए हफ्ते की ईद है। एक यहूदी कहने लगा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कि तुम्हारे कुरान में एक आयत है, अगर वह हमारी किताब में होती, जिस दिन वह आयत आई थी हम उस दिन ईद मनाते। तो उन्होंने पूछा कौन सी? काल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, तुझे पता है जिस दिन ये आयत उतरी थी उस दिन हमारे यहाँ 2 ईदें थी। कहा वो कैसे? कहा हफ्ते की ईद जुमा का दिन था और साल की ईद 9 ज़िलहिज्जा थी, तो हमारे यहाँ 2 ईदें थी, तो 2 ईदें हमारे यहाँ जमा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने बताया कि हमारे यहाँ हफ्ते की ईद थी, गोया जुमा हफ्ते की ईद होती है। तो उस जुमे के हफ्ते की ईद के लिए वो तैयारी किया करते थे। तो पुराने लोगों के अंदर कुछ काम करने का शौक़ और जज्बा, जितना उनको आता था उतना वो करते थे। उसी बहाने से वो ख़त्म पढ़ाते थे, उसमें ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते थे। आज के ज़माने में अगर बश्त वालों को कहेंगे कि आओ मगरिब की नमाज के बाद ज़िक्र की मजलिस है, नहीं आएंगे। और अगर उनको ख़त्म शरीफ पढ़ना है तो ख़त्म शरीफ पढ़ने के लिए सारे दौड़ के आएंगे। पढ़ना ख़त्म शरीफ में भी ला इलाहा इल्लल्लाह है, और ज़िक्र करने में भी ला इलाहा इल्लल्लाह का ज़िक्र करना है, लेकिन वो ख़त्म शरीफ की अज़मत उनके दिल के अंदर है, ज़िक्र की मजलिस की अज़मत दिल के अंदर नहीं है। तो ख़त्म शरीफ के लिए आएंगे और वहाँ नियत होगी, मुर्गा भी मिलेगा, हलवा भी मिलेगा, नून चाय भी मिलेगी। तो ज़िक्र की मजलिस में सिर्फ ज़िक्र करवाएंगे मौलवी साहब और बाद में बाहर भेज देंगे। लेकिन वो ख़त्म शरीफ होता था, वो ला इलाहा इल्लल्लाह याद करते थे। और मुझे याद है हमारे यहाँ ख़त्म शरीफ था, तो मुझे वालिद साहब ने उन ख़त्म शरीफ पढ़ने वालों के साथ बिठाया। मुझे बहुत अच्छा लगा वो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा। फिर वो पुराने औखन थे, तो पहले कहवे की हाज़िरी, फिर नून चाय की हाज़िरी, फिर थोड़ा सा गोश्त उसकी हाज़िरी, फिर थोड़े के बाद कहते अच्छा हमारे यहाँ बाहर वो सगले लगते थे, उसको हम कहते कश्मीरी में विर। तो विर पर जब वाज़े तैयार कर लेते थे तो उसको नमक देखने के लिए, चखाने के लिए औखनों के पास लेते। हमारे यहाँ जो ख़त्म पढ़ते उनको कहते औखन। तो उन औखनों के पास चखाने के लिए लाते, तो वो चखाने के नाम पर ही 2-4 डोंगे वो खा जाते थे। तो एक तो वो मज़ा आता था उसमें खाने पीने। बच्चों को क्या चाहिए? बच्चों को जहाँ खाने का मिलेगा तो वहीं। एक लालची था, ये उलमा इकराम यहाँ बैठे हुए, वो बड़ा लालची था। तो उसने बच्चों को कहा, ओ तुमको पता है वहाँ फला बंदा मिठाई बांट रहा है, लड्डू बांट रहा है। वो बच्चे वहाँ चले गए। फिर खुद सोचने लगा हो सकता सचमुच में वहाँ लड्डू बांटे जा रहे होंगे। वो भी दौड़ पड़ा उनके पीछे। हालांकि बच्चों को भगा रहा था, लेकिन लालच के चक्कर में कहने का हो सकता है सचमुच में लड्डू बन रहे होंगे, मुझे भी मिल जाएंगे। तो लालच इंसान को बहुत कुछ करवा देती है। तो बच्चों को लालच होती है लड्डू बनेंगे। ये जो तबलीग वाले हैं ना, तबलीग वाले,
इन तबलीग वालों का जो बानी थे उनका नाम था मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह, लेकिन असल बानी मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह नहीं है, असल बानी उनके भाई थे। तो वो मेवात में थे। वो क्या करते थे, जैसे ये मकतब है ना, उनने ऐलान किया कि जो बच्चा मकतब पढ़ने आएगा उसको एक लड्डू मिलेगा। और लड्डू खाने के लिए तो आज भी दौड़ कर जाते हैं ना, जब निकाह पढ़ने के लिए जाते हैं। खुद तो 3 निकाह किए होते फिर भी कहते हैं यार खजर भी है ना, खजर मुझे भी दे दे। और वो खजर क्या होंगे, वो छुहारे, बिल्कुल 70 साल की बुढ़िया इतनी सूखी हुई नहीं होती है जितने आज करके निकाह वाले छुहारे लाते हैं। वो बिल्कुल अंदर से गुड़िया छिलका वो गुठली होती है, बाकी सब वो ख़त्म हो चुका होता है, लेकिन कहते हैं ओ तुमने निकाह के छुहारे ही नहीं दिए हमें। तो लालच इंसान को ये करवा देती है। जब लड्डू का होगा, लड्डू तकसीम हो रहे तो मुल साहब भी भागेंगे, हाजी साहब भी भागेंगे, सब। तो इन्होंने ऐलान किया जो बच्चा आएगा मकतब पढ़ने के लिए हम उसको लड्डू देगी। और आज के ये हुफाज़ कराम कहते भाई हम तुमसे 10 रुपये की फ़ीस भी नहीं लेंगे, तुम भेजो तो सही, फ़ीस हम खुद ही अदा करेंगे, तुम भेजो तो सही। उन्होंने ऐलान किया जो बच्चा आएगा उसको एक लड्डू मिलेगा। कुछ बच्चे आने लगे। फिर ऐलान किया जो बंदा बच्चों को लेकर आएगा उसको भी लड्डू मिलेगा, बच्चे को भी लड्डू मिलेगा। अब उनको बच्चों को पढ़ाने की गर्ज नहीं थी, खुद लड्डू खाने की गर्ज थी। इसलिए बूढ़े बूढ़े जितने घर में होते थे तो बच्चों को लेकर लो भाई इनको पढ़ो, पढ़ें या नहीं पढ़ें, उनको लड्डू मिल जाता था। तो लालच इंसान को बहुत कुछ करा देती है। तो ये हमारे बड़े बुजुर्ग ये लालच में या किस में हम लोगों को बिठा देते, कभी औखनों के साथ बिठा देते थे, कभी खुद ही याद कराते थे। तो उसकी बरकत से हमें कलमे याद हो जाते थे। ये जो नई जनरेशन आई है ना, नई जनरेशन, इनको कलमे भी याद नहीं है। तजर्बा कर लेना, आज ही आप जाना, यहाँ से बाहर जाओगे जहाँ मर्जी, इधर की तरफ जाओ या इधर की तरफ जाओ, जितने जवान आपको मिलेंगे 10th क्लास के जवान से को ज़रा तुम तीसरा कलमा सुनाओ, उसको याद नहीं होगा। इल्ला ये कि अगर वो मकतब में पढ़ता होगा तो याद होगा, नहीं होगा तो नहीं। गाँव देहातों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह भी कुछ न कुछ फ़िज़ा है, शहरों के अंदर कुछ नहीं है। मैं अक्सर ये सुनाता हूँ कि भाई मैं निकाह पढ़ाने के लिए जम्मू शहर के अंदर बैठा, तो जो दूल्हे का बाप था कहने के मौलवी साहब आप लोगों ने नए नए मौलवी आए, नया नया दीन शुरू कर दिया। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। कहने के नहीं। फिर मुझे समझ में आ गया। मैंने कहा थोड़ी सी मैंने शरारत की। मैंने कहा हाँ आप करेंगे क्या अंकल, चूँकि दुनिया मॉडर्न हो गई है, अब मॉडर्न ज़माने के साथ साथ हम लोगों को भी मॉडर्न बनना पड़ता है। नहीं बनेंगे तो फिर दुनिया वाले कबूल नहीं करेंगे। तो लिहाजा वो जो पुराने काजी आते थे वो 6 कलमे लड़की को भी पढ़ाते थे, लड़के को भी पढ़ाते थे, फिर निकाह पढ़ा। हम चूँकि मॉडर्न मौलवी हैं तो हम लोग पढ़ाते नहीं, हम सुनते हैं। लिहाजा आपका बेटा 6 सुनाएगा। तो वो अभी तक तो दुल्हा बना हुआ था, खिला हुआ, अभी मुरझा गया, वही छुहारा बन गया। और कान में कहता मुझ से मुझे 3 ही आते हैं। मैंने कहा शुक्र है तुझे 3 भी आते हैं, वरना 3 भी नहीं आते। तो तजर्बा करके देख लेना, आप भी जाना। ये तबलीग वालों का बहुत तजर्बा है कि जाते हैं कलमे वाले में कुछ नहीं है। मैं 2007 में गया था। हमारे यहाँ किश्तवाड़ से पीछे दक्षिण मड़वा एक इलाका है, अगर आपके यहाँ ये बकरवाल लोग रहते होंगे, ये जाते उधर दक्षिण मड़वा, 6 महीने वहाँ गुजार के आते हैं। तो उन लोगों ने वो देखा बिल्कुल जंगली इलाका है। हम वहाँ गए तो मौलवी को तो मौलवी होता है ना, जब मौलवी जाएगा वो देखेगा मस्जिद कहाँ है, मकतब कहाँ है, मदरसा कहाँ है। और जब दुकानदार जाएगा तो वो देखेगा दुकानदारी यहाँ क्या है, यहाँ क्या मुझे भेजना चाहिए। तो ये बकरवाल जाते हैं तो ये देखेंगे भाई किसकी यहाँ बकरी अच्छी है, किससे हम ख़रीद लेंगे। भैंस वाले जाएंगे, भैंस देखेंगे किसको बेचेंगे और किससे, यानी हर पेशा अपना अपना होता है। तो जितने हमें लड़के मिलते हैं मैं उनको बुलाकर उनसे पूछता कलमा सुनाओ, कलमा सुनाओ अक्सर। और ये चीज़ भी पैदा होती है जब बंदा बड़ों की सोहबत में रहता, बड़ों की तरबियत में रहता है, ये सीखता है। फज़ल मौला रहमतुल्लाह साहब के साथ थोड़ा बहुत उठना बैठना होता है तो वहाँ से हमने ये सीखा है, बस प्यार से मुसाफा किया, अच्छे हो, क्या नाम है, वो ये। और कुछ तबलीग में सीखा था। तो तबलीग वाले चूँकि नरमी बहुत करते हैं तो मौलवी के अंदर थोड़ी सी गर्मी भी होती है, थोड़ी सी नरमी भी होती है। तो वो पूछते थे, जितनों को पूछा एक को भी कलमा याद नहीं आता था। तो फिर 1-2 को वहाँ मिले। मैंने कहा तुम पहला काम करो यहाँ मदरसा खोलो। फिर मैं गया था वहाँ 2016 में या 17 में। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त हाँ 22 बच्चों की दस्तरबंदी हो रही थी मड़वा में जाकर। दक्षिण तो आज भी वैसे ही है, मड़वा और वाड़वन अल्हम्दुलिल्लाह। अब मड़वा में भी मदरसा खुल गया और वाड़वन में मदरसा खुल गया। अब अल्हम्दुलिल्लाह कुछ न कुछ रोशनी आ गई है, कुछ न कुछ दीन आ गया है।
तो ये जो बच्चे होते हैं, इन हमारे बड़ों ने लालच में किस चीज़ में हमें थोड़े बहुत कलमे वलमे सिखाए, लेकिन नई जनरेशन को कुछ भी नहीं है। क्योंकि अब्बा हुजूर ने ही पल्ला झाड़ दिया है, मस्जिद नहीं आते हैं, जमात में नहीं जाते हैं, अल्लाह वालों के हाथ में हाथ देकर बैत नहीं होते हैं, मौलवी अगर बुलाते तो बना मौलवियों से कम हुई इसी बयान करने चंद, और अगर किसी दिन डांट दिया इमाम साहब ने, कहते फ़ौरन इसकी छुट्टी करवाओ। क्यों भाई क्या हुआ? कहता ये तो हमें सुनाता है, और तुमको नहीं सुनाएगा और क्या पत्थरों को सुनाएगा, तुमको नहीं सुनाएगा और क्या फरिश्तों को सुनाएगा, झूठ तुम बोलो और सुनाएगा फरिश्तों को, धोखा तुम दो और सुनाएगा फरिश्तों को, मौलवियों को गालियां तुम दो और सुनाएगा फरिश्तों को, तुम्ही को तो सुनानी है ना, जब इमाम तुम्हारा है तो सुनाएगा तुमको भी। फिर कहते बोल साहब या तो ये सब बंद कर दो, या का मतलब होता है छुट्टी करेंगे। एक बंदा आया मेरे पास ऐसी धमकी लेकर, लेकिन वह डर भी लग रहा था। कहने लगे बोल साहब देखो तकरीर तो बहुत अच्छी, मक्खन कैसे लगाते हैं, तो ऐसे लोग चापलूस होते हैं, और दिल तो करता है ऐसे चापलूसों को बिल्कुल 5 की 5 उंगलियां लगनी चाहिए, लेकिन इमाम अगर ये करेगा तो इमाम साहब तो बच्चे को हाथ लगाता कहता हो तुम ये क्या करते हो, तुम बच्चों को मारते हो। बच्चों को मारना ज़रूरी है, बल्कि मैं ये समझता हूँ फर्ज ऐन है ये। लोग क्या कहते देखो स्कूलों के अंदर तो बच्चों को नहीं मारते, स्कूलों के अंदर तो कोई डराव धमकाव नहीं है, भाई उनकी तरफ से तुम्हारे बच्चे बाहर में जाए, वो पढ़े या नहीं पढ़े उनको क्या लेना देना है। लेकिन इस हाफिज़ साहब के बाद जब आपने बच्चा भेजा है, ये समझता है मैंने जवाब इसको नहीं देना है, मैंने जवाब इसके बाप को नहीं देना है, बल्कि जवाब मैंने उस रब को देना है, जिस रब की अमानत और ये कुरान में इसको बच्चे को पढ़ा रहा हूँ। ये बच्चा मेरे पास अमानत है, ये वक्त मेरे पास अमानत है। आप तनख्वाह दो या न दो, क्या तनख्वाह देते हो? 5,000 10,000 देकर तनख्वाह समझते हो हमने बहुत बड़ा कमाल कर दिया? कौन सी तनख्वाह ये, ज़रा हिसाब तो लगाओ। एक मतलब ऐसे बकवास कर रहे थे, मैंने कहा ज़रा हिसाब लगाओ तुम्हारे गिरदा कितने का मिलता है? कहने लगे 5 रुपये का। मैंने कहा नमकीन चाय तो छोड़ो, तो मीठी चाय का हिसाब लगा लो, मीठी चाय वहाँ तुम्हारे हो उस पर कितनी मिलती है? कहते कम से कम 10 रुपये की मिलती है। मैंने कहा 10 रुपया वो और 10 रुपया गिरदा, कितने हो गए? 20। किस पर हो गए? ये खाने पर या नाश्ते पर? नाश्ते पर हो गए ना 20 रुपये। अब बंदा चावल खाएगा, चावल के साथ दाल भी खाएगा, गोश्त को छोड़ो, गोश्त तो अल्लाह ने मौलवियों के मुकद्दर में रखा है, वो जहाँ जाएगा वहाँ मुर्गे एडवांस होते हैं, इसलिए मौलवियों को देखकर मौला मुनीर साहब कहते हैं ये दूर से भाग जाते हैं। गीदड़ को देखकर मौलवी को देखकर मुर्गा दूर से भाग जाता है, अगर उसको बांग भी देनी होती है तो वो अपना सर झुका लेता है। एक बंदा कहता है ये मुर्गे पहले बांग बहुत दिया करते थे, अब बंद हो गई। मैंने कहा मौलवियों का डर है, घर घर में मौलवी, घर घर में मौलवी, उसको पता अगर मैंने बांग दे दी तो सुबह कहेगा मौलवी साहब लाओ मुर्गा। तो मौलवियों के मुकद्दर में तो अल्लाह ने मुर्गे रखे हुए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इनका खाना देखो, इनका पहनना देखो, इनकी चाल डाल देखो, अल्हम्दुलिल्लाह आपसे बहुत अच्छी होगी। और होगी क्यों? एक पिछले दिनों एक बंदा मुझे सुना रहा था, बड़ा लखापति, कहता देखो यार हम दिन में चाहे जो मर्जी वो करें, चाहे सारी रात जागते रहेंगे, दिन में हमें कभी नींद आएगी नहीं। और ये मौलवी इशा पढ़ के ठाठ से सो जाता है, सुबह को फजर से पहले उठता है, नमाज पढ़ाता है, फजर के बाद देखो फिर जाके सो गया होता है। हम तो ये समझते मौलवी साहब तहज्जुद के लिए उठेंगे तो सो रहा होता है। फिर दोपहर में जाओ तो कहता है जी मैं कैलूला कर रहा हूँ, मेरे पास मिलने का टाइम नहीं, इसको सोने से फुर्सत नहीं, ये चक्कर क्या है? मैंने कहा ये कुरान ने कहा अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह ने इनके दिल को मुतमईन कर दिया है। तुम्हें 5,000 दो चाहे 5 लाख लो, इसने दिन में सोना है, स्विच ऑफ करते ठाठ से सोएगा। तुम्हारी ज़मीन रुड़ जाए या बाकी रह जाए, तुम्हारी भैंस दूध दे या न दे, इसको तो ठाठ से दोपहर का कैलूला सुन्नत है, यह सुन्नत इसने पूरा कर दी है। अब इसकी नीयत सुन्नत की है या नहीं है, लेकिन इसने अपनी नींद तो पूरी करनी है, वो तो मज़ा है इसको, वो तो सुकून है। और ये क्या कहते हैं, देखो जी ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो वो मुझे क्या मक्खन लगा रहा था, माशाल्लाह तकरीर इतनी ज़बरदस्त, वो मज़ा आता, वो कोई तारीफ़ नहीं, वो सब चापलूसी थी। और मैं समझ गया था अब मौलवी को तो रग रग जो मुक्तदी आएगा पूरी, अगर ये आज पहले आया वक्त से पहले, कुछ राज होगा वक्त से पहले आने में। और अगर इसने इतनी नफलें पढ़ी तो या तो घर में गाय दूध नहीं दे रही होगी,
और या बीवी से लड़ के आया होगा, इसके अलावा कुछ। और ये तो सुन्नत है, सलाम अलैकुम और दूसरी सलाम ये बाहर फेंकता था। आज इसने 4 नफलें पढ़ी, या बीवी से लड़ के आया है या गाय दूध नहीं दे रही है कोई और। तो मौलवी को तो सारे राज मालूम होते हैं, वो बात अलग है, ये बताता कुछ नहीं है, बेचारा दबा के रखता है। वो इतनी तारीफ़ कर रहा था, वो ये फिर क्या कहता है, देखो वे सारी बातें। लेकिन रात जो आपने तकरीर की ना, उसमें जो आपने रिश्वत के बारे में कहा, ये रिश्वत का देखो ये दूर का मसला है, लोगों का है, वो है, ये है, फलाना ढींगा है। तो वो जब दाएं बन, मैंने कहा बहुत अच्छा, बात तो वाकई सही है। तुम ये कहो फ़ारूक अब्दुल्ला भी पीएम है और गुलाम नबी आज़ाद भी पीएम है, तब वो दोनों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। मैंने कहा उन दोनों को कहो वहाँ बिल पास करेंगे, कोई रिश्वत लेगा नहीं, कोई रिश्वत देगा नहीं, तो हमारी जान छूट जाएगी। हाँ ये तो आप क्या कह रहे हो, वो उनका काम है, वो कैसे करेंगे। मैंने कहा फिर किसका काम है? नबी ये कह रहा अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, रिश्वत देने वाला और लेने वाला। जो मेरा रात लहजा था ना, उससे सख्त मैंने कहा, मैंने अब इसको सुनानी है। मैंने कहा दोनों जहन्नम में जाएंगे। और वो था लेक्चरार। मैंने कहा चाहे कोई दुकानदार हो, चाहे लेक्चरार हो, चाहे मास्टर हो, चाहे डॉक्टर हो, जो टर होगा जहाँ से रिश्वत लेगा जहन्नम के तहखाने में जाएगा। और गवाही हम देंगे कि इन लोगों को तंग किया हुआ था। बस फिर क्या था, बस आंखें भर के भाग गया वहाँ से। जहाँ चलती है, जहाँ मौलवी साहब को देखते हैं बेचारे शरीफ साहब हैं, तो उसको क्या कहते हैं, देखो मौलवी साहब वरना का मतलब होगा आपकी कराएंगे छुट्टी। छुट्टी वुट्टी से मौलवी डरता वरता नहीं है। किसने कहा तुमको मौलवी छुट्टी से डरता है? ये तो हमें वरासत में मिला हुआ है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। लोग कहते हैं हमने कमाल कर दिया। इमाम साहब को चिनैनी की मैं मिसाल दे रहा हूँ, उधमपुर की जामिया मस्जिद से इमाम साहब को निकाल दिया, हमने बड़ा कमाल किया। तुमने कौन सा कमाल किया भाई? हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 53 साल मक्कतुल मुकर्रमा में रहे हैं। सबसे बेहतरीन जगह दुनिया के अंदर कौन सी है? मक्का मुकर्रमा है ना। सबसे ज़्यादा रहमतें कहाँ बरसती है? खाने काबा पर। सबसे ज़्यादा नमाज़ें पढ़ने का सवाब कहाँ पर मिलेगा? खाने काबा में। वहाँ से ज़रा कहीं नहीं मिलेगा ना। नबूवत मिल जाने के बाद कितने साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर रहे थे? 13 साल रहे ना, 13 साल। नबी कौन है? नबी वो है जिनके बारे में अल्लाह ने खुद फरमाया लौला का लमा खलक़तुल अफलाक, प्यारे अगर आपको नहीं बनाना होता तो इस कायनात को ही नहीं बनाता। और जब ताइफ में दंदान मुबारक शहीद हो गए थे तो दंदान मुबारक तो ओहद में शहीद हो गए थे। यहाँ जब उन लोगों ने पत्थर मारे थे, आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरिश्तों को भेजा था, जबरील अभी जाओ, अगर मेरे हबीब के खून का एक कतरा भी रूए ज़मीन पर गिर गया सारी रूए ज़मीन को तहस नहस कर दूंगा। प्यार इतना है। लेकिन 13 साल यहाँ रहे। 13 साल के बाद ज़ाहिरी तौर पर कुफ़ार मक्का ने नाका बंद कर दिया। जितने मुसलमान थे सबको यहाँ से हिजरत करनी पड़ गई। क्या अल्लाह इस बात पर कादिर नहीं थे? ताइफ वालों के लिए किसको भेजा था? फ़ज़ाइल अमाल तो पढ़ते हो ना, फ़ज़ाइल अमाल। फ़ज़ाइल अमाल के अंदर हिकायत सहाबा शुरू में हज़रत शेख ने लिखी है। और पहला किस्सा कहाँ का है? ताइफ का ना। हर तबलीग वाले को ताइफ का किस्सा ज़बानी याद होगा। एक जम्मू में एक सब्जियां बेचता है, वो उधर यूपी का है, उसको फ़ज़ाइल अमाल सारी ज़बानी लफ्ज़ ब लफ्ज़ उसने याद कर रखी है। जब पहली मरतबा मैंने उसकी तकरीर सुनी तो फ़ज़ाइल अमाल की जो दुआ है ना, जो दुआ है उसमें अरबी ज़बान वो सारी उर्दू में लफ्ज़ लफ्ज़ सुना रहा था। मैंने कहा तो पूरा तर्जमा कर रहा है। बाद में पता उसने हदीसें रट के रखी हैं वो। तो तबलीग वालों को तो ताइफ का किस्सा तो सबको याद होगा ना। जिनको नहीं है, जो तबलीग में नहीं जाते हैं तो तबलीग वाले छोड़ते कहा, अगर मस्जिद से भाग जाते तो जाते आओ मुलाकातें करने के लिए। हज़रत अमीर साहब बारामूला से तशरीफ़ लाए हैं, यहाँ जोड़ है उधमपुर में, चलो वहाँ जोड़ में जाना है। और यहाँ पर कहेंगे चलो तालाब खटीका से जमात आई है, चलो यहाँ पर तालीम हो रही है, यहाँ पर बैठ जाओ। दुकानदार को उठा कर लाते हैं, घर से निकाल कर लाते हैं, तो इसको मजबूरन बेचारे को सुनना पड़ता है। तो कुल मिलाकर फ़ज़ाइल अमाल का पहला किस्सा तो तकरीबन सारे मुसलमानों को याद हो गया होगा। उस ताइफ के किस्से में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पहाड़ों के फरिश्ते को भेजा कि आप इजाज़त दो, दोनों पहाड़ों को मिला दूंगा और बीच में क्या हो जाएगा, है ना? ये ऐसे ही है या मैं गलत बोल रहा हूँ? कुचल देंगे बीच में। जो अल्लाह ये सब कुछ करने पर कादिर है, तो क्या वो अल्लाह अबू जहल की गर्दन मरोड़ने पर कादिर नहीं था?
क्या वो अल्लाह अबू सुफियान के कान पकड़कर यहाँ कलमा पढ़वाने पर कादिर नहीं था? जिस अल्लाह ने हज़रत उमर जैसा जलाली बंदे को कान पकड़ के लाया, उसको हम ये ऐसे कहें ना, पहले कहते बहन को मारा, हज़रत उमर का किस्सा भी है ना फ़ज़ाइल अमाल के अंदर ही, पहले गया वहाँ बहन को मारा, बहनोई को मारा, कौन से रंगीन कर दिया। इधर से ये जलाल है, नंगी तलवार लेकर चले हैं नबी के कत्ल के लिए, और वापस क्या हुआ, वापस आ गए दरबार रिसालत में। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उमर है और तलवार लेकर आए हैं। आपने फरमाया आने दो, अगर खैर के साथ आया होगा तो इस्तकबाल करेंगे, वरना उसी की तलवार होगी, उसकी गर्दन उड़ाई जाएगी। अंदर आते ही गिरबान पकड़े, उमर क्या हो गया है, अभी तक सुधरते नहीं हो? कहा मैं तो समीना व ताना के लिए आया हूँ, फर्माबरदारी के लिए आया हूँ। उस जैसे उमर जलाली को जो नबी को कत्ल करने के लिए निकला था, अल्लाह ने, यानी हम उसको सादा ज़बान में कहेंगे, गर्दन पकड़ कर लाया, लो यहाँ बैठ कर कलमा पढ़ो। वो अल्लाह इस बात पर कादिर था और कादिर है, और ये अल्लाह की कुदरत है। लेकिन ये सब कुछ कुदरत के बावजूद हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का छुड़वाया और मदीना की तरफ चले गई। क्यों? क्या अलायाज़ु बिल्लाह अल्लाह आजिज़ हो गए थे? क्या अलायाज़ु बिल्लाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तकलीफ़ें बर्दाश्त करते करते अब नहीं डालोगे, आप बर्दाश्त नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, बल्कि मदीना मुनव्वरा में जाकर तो और ज़्यादा तकलीफ़ें आई। यहाँ तो सिर्फ काफिर थे, वहाँ पर यहूदी और मुनाफिक दो तबके और खड़े हो गए थे, और वो इनसे ज़्यादा ख़तरनाक थे, वहाँ तो और ज़्यादा खड़े हो गए। लेकिन अल्लाह ने ये बता दिया, जो इल्म के हामिल है, जो दीन के दाई है, जो कुरान के खिदमत गुजार है, ज़रूरी नहीं वो सारी ज़िंदगी एक ही जगह रहकर दीन का काम करेंगे। कभी उनको मक्का होगा, कभी मदीना होगा, कभी ओहद होगा, कभी बदर होगा, कभी कहीं और होगा, उनको करते रहना है। लिहाजा उलमाए किराम अगर मदरसा छोड़ देते उनको कोई परेशानी नहीं होती है, मस्जिद छोड़ देते उनको कोई परेशान, उनको पता होता है आज तक अल्लाह ने मुझसे यहाँ पर ये काम लेना था, आज के बाद दूसरी जगह पर काम लेंगे। मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर तो मुसलमानों की तादाद थोड़ी रह गई, थोड़ी थी, लेकिन जब मदीना मुनव्वरा पहुँच गए तो फिर मुसलमानों की तादाद बढ़ती गई। और फिर जब हालात और तंग आ गए, जब बैत रिजवान हो गई, तो वहाँ पर कहा अगर कोई मुसलमान बनकर मदीना मुनव्वरा जाएगा उसको वापस मक्का भेजना पड़ेगा, और अगर खुदा न खास्ता मदीना मुनव्वरा से कोई मुसलमान मुर्तद होकर मक्का आएगा हम उसको वापस नहीं करेंगे। ये ऐसी शर्त है जिसको हम जैसे लोग सुनकर भी जलाल में आते हैं। हज़रत उमर तो जलाल में आ गए थे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हम पर हक़ पर बहुत सारे सवाल किए थे, वो आपने सुने होंगे। तो ये हालात आने के बाद फिर दीन घटा था या दीन फैला था? ये तो फैला था। कुरान ने कहा इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, फतेह मुबीन, और यहाँ तो इतनी दब कर यहाँ से सुलह हो रही है और उधर से अल्लाह कह रहे फतेह मुबीन हो रही है। तुम जिस इमाम को धमकी दे रहे हो करो, वरना का मतलब निकाल देंगे अल्लाह को वहाँ उसके ज़रिए से पता नहीं दूसरी जगह क्या काम लेना होगा। और कभी कभी इतना बड़ा काम लेना होता, मिसाल के तौर पर उधमपुर शहर से उठाएंगे, ओ इधर हम गए थे ये पार देखने के लिए, ओ पहाड़ी पर बिठाया, फ़र्ज़ कर लो उसको, भाई यहाँ पर ये सारा देहात है, कुछ लोगों को कलमा नहीं आता होगा, कुछ लोगों के बच्चे बेदीनों के, वहाँ पर बिठा कितने बच्चों को नाजरा कुरान पढ़ा कर चलो इनको बश्त के मदरसे में और नरसू नाला के और वली नाला के और फला मदरसों के अंदर भेज दो, तैयार वहाँ से करेगा, वहाँ तो ये पढ़ाएगा नूरानी कायदा और भेजेगा नाजरा पढ़ाकर इधर, यहाँ कारी बने, हाफिज़ बने, मौलवी बने, यहाँ से हाफिज़ बने, वहाँ जाकर मौलवी बने, दारुल जाकर मुफ्ती बनकर आगे, सवाब किसको मिलेगा? जिसने बीज माना ना। तो ये सवाब लेने के लिए अल्लाह ने उसको वहाँ से वहाँ भेजा है। तो ये धमकी वहमकियों से ये डरते वरते नहीं है, इसीलिए कहते तुम्हें तनख्वाह देनी है तो दो, नहीं देनी तो बाहर में जाओ। फिर लोग क्या कहते, मौलवी को अकड़ बहुत है, 5-7 चीज़ों अकड़ देखो कितनी है, ये असल में इसको तुम्हारे पैसे की अकड़ है ही नहीं, इसको तो अपने इल्म पर एतमाद है। मैं तो अल्लाह के लिए आया हूँ यहाँ, जब तक अल्लाह को मंजूर होगा मैं यहाँ रहूँगा, जब अल्लाह को दूसरी जगह काम लेना होगा वहाँ लेगा। इसलिए तुम्हारे 10वीं मरतबा आने के बावजूद भी तुम्हारे बेटे को मुर्गा बनाएगा। क्यों बनाएगा? इसलिए कि ये कुरान पढ़ा रहा, और कुरान पढ़ाएगा इसलिए हज़रत
गालिबन शाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अबू दाऊद बुखारी की रिवायत है, बुखारी में इसको 2-3 जगह इस रिवायत को नकल किया है। वो नमाज़ पढ़ा रहे थे, फजर की नमाज़ पढ़ा रहे थे, पीछे से हज़रत साहब भी आ गए और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो जलाली बनते थे, तो वो पढ़ रहे थे दूसरी क़िरात के साथ। जो क़िरात हज़रत उमर को आती थी वो क़िरात वो नहीं, वो हज़रत उमर ख़ुद फरमाते हैं मुझे इतना गुस्सा आ गया, गलत सलत कुरान क्यों पढ़ रहा है, मेरा दिल ये चाह कि मैं नमाज तोड़ दूँ और उसके 2 मार दूँ, यही ये गलत कुरान क्यों पढ़ रहा। कहा था लेकिन मैंने ज़ब्त किया, जो ही सलाम फेरे और उठ के चादर पकड़ी और फरमाते हैं यजरी बिरिदाई, मैं उनकी चादर उसको घसीट रहा था और घसीटते घसीटते ले गए दरबार रिसालत में और अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज पढ़ाता है और कुरान गलत पढ़ता है। किस बात पर घसीटा है? कौन घसीट रहा है? हज़रत उमर। ले कहाँ जा रहे हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। फरमाया शाबी ज़रा पढ़ो, क्या पढ़ते हो? जब पढ़ा कहा ठीक है। फिर जो साथ में थे उनसे कहा तुम पढ़ो, ठीक है। फिर जब हज़रत उमर से कहा तुम पढ़ो, उन्होंने दूसरी क़िरात से पढ़ा। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया उमर, अल्लाह ने कुरान को 7 क़िरातों में उतारा है, ये भी ठीक पढ़ रहे हैं, ये भी ठीक पढ़ रहे हैं, तुम भी ठीक पढ़ रहे हो। वो क़िरातों का मसला अलग है, असल मैं जो बताना चाह रहा हूँ, गुस्सा किसको आया? हज़रत उमर को। आया किस बात पर? कुरान गलत पढ़ रहा था। तो ये मौलवी साहब कैसे बर्दाश्त करेंगे कि इसको पढ़ना होगा इदा और ये पढ़ेगा डोगरी में इजा, पढ़ना होगा इदा पढ़ेगा इजा, डोगरी को कहते पढ़ो इजा जा, पढ़ेगा इदा जा, और कश्मीरी को कहेंगे पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और खींचेगा यहाँ से लेकर उधमपुर तक। और क्या कहे ना कुरान से पढ़न मगर रोई शुसरावन, इतना ज़बरदस्त कुरान पढ़ता है। वो पढ़ता नहीं है, वो बेड़ा गर्क करता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और डोगरी क्या पढ़ता? इजा जा नशरुल्लाही, सीन को पढ़ेगा साद और साद को पढ़ेगा शीन, और जाल को पढ़ेगा जा और जा को पढ़ेगा जा, तो पढ़ेगा ज़बरदस्त कुरान। तो ये मौलवी कैसे बर्दाश्त करेगा? एक पढ़ो इदा, हो गए इजा इदा इजा, ए थप्पड़ ताड़ करके यार आगे अब्बा हुजूर है, मेरे बेटे को मारते हो? हाँ मारता हूँ, कुरान है ये, तेरे अब्बा हुजूर की किताब नहीं है। वो स्कूल वाले वो ए पढ़ो ओ पढ़ो ए पढ़ो, वो तो ABCD अंग्रेज़ी को इधर से इधर, इधर को इधर। ये पिछले दिनों एक बंदे का नाम था जैद उसका नाम था, तो उसने लिखा था एक्स से नाम उसने शुरू किया था। मैंने कहा यार तुम्हारा नाम जैद है ना? कहता हाँ। मैंने कहा तुमने एक्स से अपना नाम लिखा है तो जैद का तो जेड से आएगा। कहने लगे नहीं, अब जेड जो है ना ये एक्स से आने लगा। जैसे जाइलो गाड़ी है ना, जाइलो है जाइलो, और नाम किससे लिखा उनने? एक्स से, है ना। पुठी जुबान है इनकी, वो तो चाहे इधर रख दो इधर रख दो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन कुरान तब भी दाल था, आज भी दाल ही रहेगा, तब भी सा था, आज भी सा ही रहेगा। बुढ़े ने कुरान पढ़ना होगा कि पढ़ना पड़ेगा, इसके अलावा चारा ही कार नहीं है। तबलीग वाले बड़े चालाक है, वो जाते थे ना, बस वो क्या करते हैं ये तबलीग वाले, वो जो 8-10 बुढ़े जाएंगे जमात में, वही अलम तरा से कुल औज़ु बिन्नास पर 40 साल हो गए चिल्ला लगाते हुए, वही अलम तरा, इससे आगे बढ़ेंगे नहीं। और जब कुरान के हल्के लगाते फिर क्या कहते हैं? हल्के लगाने का मकसद क्या है? तस्ये कुरान का जज्बा पैदा हो जाए। वो 40 साल से न हुआ और न हो रहा है। और अगर कभी हाफिज़ साहब को ले जाते, पहले तो कहते हाफिज़ साहब चलो जमात में, चलो जमात में, चलो जमात में। और जिस दिन जमात में चले गए और पकड़ लिया अल्हम्दु पढ़ी, अल्हम्दु 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 अल्हम्दु, ये तो बाद है। पहले तो जब पढ़ता आऊदु, वो बता आऊज़ु, बता आऊज़ आऊदु आऊदु, पूरा चिल्ला आऊदु बिल्कुल। बाद में कहते यार जान छोड़ दे, हमें जैसे पढ़ते हैं ऐसे पढ़ने दे, वरना हम इससे भी चले जाएंगे। ये मौलवी साहब छोड़े गए, और ख़ासकर कुरान के मामले में। तो ये मकतब बुनियादी चीज़ होती है जहाँ से कुरान की तस्हीह होती है, और यहीं से फिर अकायद की भी तस्हीह होती है। तो ये मकतब होता है बुनियाद। अल्हम्दुलिल्लाह आपके यहाँ बहुत पहले से मकतब चल रहा है, अब सुना को बहुत अच्छा फ़ाल चल रहा है। इधर मकतब है, नाले के पार आपका मदरसा है,
बच्चे यहाँ से तैयार हो जाएंगे, इधर मदरसे में जाए, उधर मदरसे में जाए, जम्मू में पहुँच जाएंगे। मकतब यहाँ से बुनियाद जब बनकर जाती है तो ये सारा सवाब आप मकतब वालों को, यहाँ के पढ़ाने वाले को भी, और यहाँ जो मकतब का निज़ाम चलाते उनको भी, जो इसमें ताउन करते उनको भी, जितने ये बच्चे आगे चलकर सही बनते जाएंगे, कौम के रहबर बनते जाएंगे, कुरान सुनाएंगे, पढ़ेंगे, तफसीर तर्जुमा, वो सारा सवाब आपके खाते में जाएगा। लिहाजा ये मकतब कोई छोटी चीज़ नहीं होती है, मकतब बहुत बड़ा काम होता है। इसको मजबूती के साथ थाम के रखना है, करेंगे इंशाअल्लाह। ये हो गई एक बात। दूसरी बात है इस्तिक़बाल रमज़ान का। इस सिलसिले में चूँकि टाइम बहुत कम रह गया है, इस सिलसिले में आपको सिर्फ 3-4 बातें बताऊँगा। पहली बात है कि रमज़ान आने वाला है। आज हो गया 23 शाबान, तो या तो 6 दिन रह गए और या 7 दिन रह गए। 6 दिन तो पक्के हैं और 7 दिन का अंदाज़ा है, हो सकता है अगर 30 का चला गया 7, वरना फिर 6 दिन रह गए। अब रमज़ान क्या, हर साल हमारे यहाँ रमज़ान आता है, रोज़े रखे, तरावी पढ़ ली, बस चल दिए काम को, सहरी खाई, आए दुकान पर। जैसे हम शाबान में दुकानदारी